देखो बेटा, और जिस तरह आ एक पाइप है, इस पाइप तो जिहड़ा लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी v है, और इस पाइप के इमीडिएटली सामने से एक वॉल है। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो स्ट्राइक ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਬਾਉਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, और दूसरा वो रिबाउंड नहीं होएगा, मतलब वो दीवार के नाल ही चिपक गया है ना, स्टिक कर गया, इतना कह लो, रिबाउंड नहीं होया। ਹੁਣ दोनों केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ कि इस लिक्विड के कारण दीवार के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट हुई। ਹੁਣ फोर्स बेसिकली की है चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪੁੱਤਰ, तो फोर्स बेसिकली है चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਲਿਕੁਇਡ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड AV है, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड AV रो है, मोमेंटम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड AV स्क्वायर रो है ना। ये सारा पिछला हमने किया है। हुन बेटा देखो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी है ना, बार-बार तो मैं दसता हूं। तो अगर बिफोर स्ट्राइकिंग द वॉल मोमेंटम पर सेकंड इतनी है, ਤਾਂ अगर ये सेम स्पीड नाल रिबाउंड होती है तो मोमेंटम पर सेकंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल कितनी होएगी, तो उसकी डायरेक्शन उल्ट हो जाएगी बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगी साडे सामने, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड। पर क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है इस करके वेक्टर सबट्रैक्शन है, और वेक्टर सबट्रैक्शन दे विच की करना पड़ेगा बेटा, देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ कोई भी बॉडी अगर वो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है ना, कोई भी प्रॉब्लम 1D है, स्ट्रेट पाथ है, तो स्ट्रेट पाथ ਦੀਆਂ सिर्फ दो ही डायरेक्शंस है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰਸ ਕਨਸੈਪਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਆਪਾਂ प्लस माइनस ਦੇ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। तो ਹੁਣ ਇਸ प्रॉब्लम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानांगे, तो फाइनल मोमेंटम पर सेकंड क्योंकि आप मान के चल रहे हैं कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिबाउंड हो रही है, तो फाइनल मोमेंटम पर सेकंड आ जाएगी थोड़ी दिस वन, और इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड आ, तो फाइनल माइनस इनिशियल का आंसर आ माइनस है, अभी माइनस हो जाएगा तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर -2a माइनस सिर्फ डायरेक्शन ना है तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर पाइप के सामने वॉल है तो वॉल के नाल टकरा के अगर लिक्विड सेम स्पीड नाल रिबाउंड हो रहा तो उस लिक्विड के स्ट्राइक करन दे वॉल के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट हुई उसको अपन निकाल सकते हैं 2ab² रो। पर जे रिबाउंड नहीं होया वापस नहीं आया then आ वाली टर्म जेडी है दैट बिकम्स 0 है ही नहीं, जो रिबाउंड ही नहीं होया तो आ टर्म मिसिंग है, तो फाइनल 0 है, तो इनिशियल आ है तो आंसर दिस वन आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा। तो इस तरीके नाल थानू सोचना पड़ेगा सिचुएशन ਨੂੰ, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अच्छा फिर बेटा एक गल दा होर ख्याल रखना कि मतलब ये डायरेक्ट रिजल्ट्स है, अगर थोड़ी टिप्स से होंगे तो तुसी इजीली रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। वो की है, वो है कि मान लो एक गन है और जो गन
उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਨ ਬੁਲੇਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਨ ਨੇ ਬੁਲੇਟਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾ ਬੁਲੇਟਸ ਵੀ ਗਨ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣਗੀਆਂ तो गन ਨੂੰ ਇੰਟੈਕਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਗਨ ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਬੁਲੇਟਸ ਗਨ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ तो ਹੁਣ बेटा ये रिजल्ट हमेशा याद रखो कि अगर n है नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड और m मास ऑफ ईच बुलेट v स्पीड ऑफ ईच बुलेट है ता फोर्स exerted on bullets तो वो कितना करना नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड into momentum of one bullet यहाँ ए डी फोर्स बुलेट्स से लग रही है ये एक्चुअली फोर्स experienced by gun है during firing और ये फोर्स है फोर्स रिक्वायर्ड टू make the gun stable तो एक एनएमपी तो ये फार्मूलाज है ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲੇਟਸ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ एनएमवी बुलेट्स ਦੇ टोटल बुलेट्स ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय गन ड्यू टू फायरिंग ऑफ द बुलेट्स है और या इन्नी फोर्स अगर असी बाहरों गन ते लगाने आ तो गन स्टेबल रहेगी ड्यूरिंग फायरिंग पर ਇਹਦੇ ਚ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ n ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੁਲੇਟਸ ਫਾਇਰਡ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ इसे ही कंसेप्ट का अगला पार्ट है कि वो की कहेगा ਤੁਹਾਨੂੰ ये रिजल्ट्स नोट कर लेने हैं कि आ एक प्लेट है और ये प्लेट दा मास कैपिटल M है तो वेट mg हो गया ये जड़ा mg वेट है ये प्लेट ਨੂੰ नीचे ले आ रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे ਨੂੰ आ रही है ਹੁਣ अगर ये प्लेट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਦਾਂ ਬਾय फायरिंग बुलेट्स ऑन द प्लेट मतलब नीचे ਤੋਂ ਅਸੀਂ बुलेट्स फायर कर रहे हैं तो आ बुलेट्स है बेटा m की है मास ऑफ ईच बुलेट v की है वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट और कैपिटल N की है नंबर ऑफ बुलेट्स स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकंड ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਫ bullets are rebound with same speed ਤੇ दूसरा है if bullets get embedded in the plate मतलब रिबाउंड नहीं हुई विच ही धस गई तो दोनों केसेस है जे तो बुलेट्स रिबाउंड हुई तो फिर चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच बुलेट कितना लवांगे ਆਪਾਂ 2 mv तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ फोर्स exerted by bullets on the plate आएगी वो कितनी आ जाएगी नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकंड इनटू 2 mv एक्चुअली यहां की ਹੁੰਦਾ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच बुलेट तो जे तो बुलेट्स रिबाउंड हो रही हैं वापस आ रही हैं सेम स्पीड नाल पर चेंज इन मोमेंटम आ वाली mv है और अभी mv है ऑपोजिट तो डबल हो जाएगी और एक फोर्स वेट ऑफ प्लेट को बैलेंस कर रही है ते जे बुलेट एम्बेडेड हो रही है फिर रिबाउंड पार्ट नहीं आ रहा तो आ वाला पोर्शन 0 ऑन करके चेंज
ਉਹ ਸਿਰਫ MB ਹੋਏਗਾ। तो ये ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ये समझ आ रही है पुत्र? यस सर। अच्छा और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬॉल भी हो ਸਕਦੀਆਂ तो बुलेट की जगह ਤੇ बॉल ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ देयर आर मोर देन 2 ਪੁਲੀਸ 2 ਔਰ मोर देन 2 ਪੁਲੀਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੋਲਵਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ एक टर्म पढ़ते हैं दैट इज नोन एज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स द मीनिंग की है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट्स? कंस्ट्रेंट्स द मीनिंग समझते हैं तुसी? नारायण हैं कंस्ट्रेंट्स का मतलब हुंदा वा कंडीशंस बंदिश है ना। तो कंस्ट्रेंट्स हुंदे पुत्र जिदा हुन मान लो पेरेंट्स कहते हैं भी तुसी सारी दिहाड़ी दिने तुसी घूम फिर सकते हैं बट रात को 9 बजे तो बाद घर पहला घर होने चाहिए 9 बजे तो बाद घरों बाहर नहीं जाने की इजाजत है ना। ये कंस्ट्रेंट्स हो गए है ना बंदिश हो गई है भी तुसी मतलब सूरज चढ़न तो बाद ते डुब्बन तो पहला पहला घर दे विच बाहर घूम सकते हैं उस तो बाद घर ही रहना पएगा ना या पहला तो बाद चो। ये कंस्ट्रेंट्स है मतलब कंडीशंस है बंदिश है। तो कंस्ट्रेंट्स जिहड़े है ना ये करके की हो रहा कि जड़ियाँ नंबर ऑफ इक्वेजनस है ये ज़्यादा हो जांदियां ज़्यादा इन द सेंस है कि जिहड़े अननोन वेरीएबल्स है वो घट जाते और अननोन वेरीएबल्स घटन करके असी ईजीली सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग की है देखो कि जो असी कहते हैं कि एक बॉडी स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है ना तो जे बॉडी स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं कर रही तो ਉਹਦੀ पोजीशन ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x y z ਤਿੰਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। तो ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ तो स्ट्रिंग ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ। तो ਇਹ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਜ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।
एक्चुअली अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने देखो बेटा आ एक वेज और ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ लाई कर रहा ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੁਕਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ ਬਲੌਕ ਕਹ ਲੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੈਜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜ ਹੈ अगर तो वो फिक्स्ड है तो वेज रेस्ट पे रहेगा ऑब्जेक्ट नीचे आएगा पर इतना भी हो सकता कि अगर वेज जेड़ा वा वो फ्री टू मूव ऑन दिस फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲੌਕ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਜ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ तो स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि कंसेप्ट की क्लैरिटी तो बाद अगर स्टेटमेंट क्लीयर हो जाती है किसी भी प्रॉब्लम की तो असी ਉਹਦੇ सॉल्यूशन तक ईजीली पहुंच सकते हैं तो देखने ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਹੈ तो ज़्यादातर केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੋਏਗਾ तो फिक्स्ड होने करके सिर्फ ब्लॉक ही मूव कर रहा नीचे ਨੂੰ आ रहा या ऊपर ਨੂੰ जा रहा पर अगर वेज आप भी फ्री टू मूव ऑन फ्रिक्शनलैस सरफेस है तो उस केस च जो ब्लॉक नीचे ਨੂੰ आएगा तो वेज भी साइड ਨੂੰ मूव करेगा तो इन्हां दा आपस च की रिलेशन है एक दूजे के अकॉर्डिंगली इन्हां दी वेलोसिटी कितना निकालनी है दोनों की वेलोसिटी वेज की वेलोसिटी और ब्लॉक की वेलोसिटी आपस च कितना रिलेटेड है तो वो सारा पॉइंट्स जिहड़े है वो सानू IIT ਲਈ पता होने चाहिए रिलेशनस पता होने चाहिए तो वो बारे आपां मतलब नैक्सट क्लास में डिस्कस करांगे क्योंकि ये पूरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो जिन्ना अज आप डिस्कस किया वा वो थ्योरी पोर्शन तुसी कवर करके वो नाल दे न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं।